दिल्ली ब्लास्ट मामले में 3 नए खुलासे। मौलवी ने पढ़ाया डॉक्टरों को आतंक का पाठ। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई राज खुल रहे हैं। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर के एक मौलवी का नाम सामने आ रहा है, जिसने इन डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ाया और इसके संपर्क में आने के बाद ही ये डॉक्टर कट्टरपंथी बन गए, जिसका कच्चा चिट्ठा खुल गया। कौन है ये मौलवी और इस मामले में 3 हैरान करने वाले खुलासे हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इरफान अहमद वो मौलवी जिसने डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ाया। इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। इसका संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के आतंकवादियों से भी है। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला मुजम्मिल शकील की इस मौलवी के साथ मुलाकात हुई थी और इसी ने इन डॉक्टरों को आतंक का पाठ पढ़ाया। शकील के पास से ही फरीदाबाद में 2950 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसमें कार ब्लास्ट के दौरान इस्तेमाल किया गया अमोनिया नाइट्रेट भी इसमें शामिल था। इस कार ब्लास्ट को उमर ने अंजाम दिया था। शकील और उमर की पहली मुलाकात इस मौलवी के साथ 2023 में तब हुई थी, जब वो एक मरीज के साथ श्रीनगर के सरकारी अस्पताल जा रहा था। फिलहाल मरीज की पहचान और आतंकी साजिश से उसका रिश्ते का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे के फोन नंबरों को एक्सचेंज किया और अगले 2 सालों में फोन कॉल्स और मैसेज के जरिए बातचीत की। इस बातचीत के दौरान मौलवी ने इन लोगों को इस हद तक कट्टरपंथी बना दिया कि उमर ने विस्फोट कर डाला। शकील और उमर ने अपने कुछ साथियों का परिचय भी इस मौलवी से कराया था। इन लोगों ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हुए साथियों को भी चरमपंथी बनाने की कोशिश की। मौलवी इरफान ने ही दक्षिण कश्मीर में जैश के आतंकियों के साथ मीटिंग्स कराई। इस बैठक को लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर पहला कदम माना जा रहा है। जहां से जुड़े अधिकारियों की माने तो जैश के आतंकियों ने इन डॉक्टरों को 2 असॉल्ट राइफल मुहैया कराई। इनमें से एक राइफल शाहीन सईद की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार में मिली थी। इसी आतंकी डॉक्टर का कोड नेम मैडम सर्जन था। दिल्ली विस्फोट मामले में दूसरा बड़ा खुलासा। अब पहले खुलासे के बाद आपको दूसरे बड़े खुलासे के बारे में भी बताते हैं कि दिल्ली विस्फोट में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के कानपुर में एक महिला विंग होने का भी खुलासा हुआ है। इसमें 19 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई थीं और शाहीन के लिए काम करती थीं। इन सभी की जांच पड़ताल शुरू हुई तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ मिले हैं। ये सभी मोबाइल नंबर कानपुर और आसपास के जिलों में बंद पाए गए। जांच एजेंसियों की माने तो इन सभी महिलाओं को धार्मिक कट्टरता और ब्रेन वॉश करके शाहीन ने अपने ग्रुप से जोड़ा था। आखिर इन सभी महिलाओं का शाहीन क्या इस्तेमाल करने वाली थी, जांच एजेंसियां इसकी जानकारी जुटाने में लगी हैं। डॉक्टर शाहीन सईद का था देश को दहलाने का प्लान। दिल्ली विस्फोट के बाद डॉक्टर शाहीन सईद का नाम आया। लीड डॉक्टर जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। दावा किया जा रहा है कि उसका टारगेट ही यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप में जोड़ा जाए। इसी क्रम में जब जांच करते करते एटीएस और एनआईए की टीम कानपुर पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिर्फ कानपुर में ही शाहीन की महिला विंग से 19 महिलाएं जुड़ी हुई थीं और न जाने कहां कहां से ये महिलाएं जुड़ी होंगी। शाहीन इज्तिमा जैसे धार्मिक आयोजन में जाती थी। उसके बेकनगंज, जाजमऊ, चकेरी, रावतपुर गांव मुस्लिम इलाकों में उसका मूवमेंट ज्यादा था। उसने धार्मिक कट्टरता और ब्रेन वॉश करके इन महिलाओं को अपनी विंग में शामिल किया था। इसी ग्रुप के जरिए वो अपने मंसूबों का प्रचार प्रसार किया करती थी। जांच एजेंसियों को इनके स्लीपर सेल होने का शक है। इसी कड़ी में हो रही जांच में मोबाइल नंबर खंगाले गए तो वो बंद मिले। अंतिम लोकेशन में मोबाइल नंबर फतेहपुर, कन्नौज और उन्नाव में बंद होने की जानकारी सामने आई है। सूत्र बताते हैं कि कट्टरपंथ की आड़ में शाहीन लेडी विंग की स्लीपर सेल को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रही थी।
महिला होने के चलते इन पर जल्दी कोई शक भी नहीं करता था। खास तौर पर रेकी करने के लिए महिला स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया जाता था। सूत्र सुरक्षा एजेंसियों को कुछ संदिग्ध महिलाओं के फुटेज मिलने की बात भी बता रहे हैं। इन फुटेज की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। शाहीन की अरेस्टिंग होते ही बंद हुए मोबाइल। हालांकि शाहीन के पास से उसकी महिला विंग या स्लीपर सेल्स के जो नंबर मिले हैं अब वो पूरी तरीके से बंद है। बताया जा रहा है कि शाहीन की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद इन नंबरों को बंद कर लिया गया। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 महिला स्लीपर सेल्स ने पुराने नंबर बंद करके नए मोबाइल या सिम लिए होंगे। लिहाजा खुफिया एजेंसियों ने सिम बेचने वाली कंपनियों से 10 नवंबर के बाद बिके सिमों की डिटेल मांगी है। इसे फिल्टर कर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्लान बनाया गया है। दिल्ली विस्फोट में यूज हुए कानपुर के सिम। दिल्ली विस्फोट में कानपुर का कनेक्शन पहले भी सामने आ चुका है। अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सूत्र बताते हैं कि एजेंसियों को नई जानकारी मिली है। दिल्ली विस्फोट में कानपुर से जारी सिम का यूज हुआ था। डॉक्टर उमर ने आत्मघाती हमले से पहले कुछ लोगों से बातचीत की थी। इसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। जांच एजेंसियों ने बीटीएस यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशन का डाटा निकाला, जिसमें कानपुर से जारी मोबाइल नंबर मिले हैं। इन नंबरों की जांच में एटीएस कानपुर भी आ चुकी है। उमर की कॉल डिटेल में भी कई संदिग्ध नंबर मिले हैं जो अब बंद बताए गए हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में यूज किए गए सिम कानपुर के बेकनगंज से खरीदे गए थे। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। दिल्ली विस्फोट मामले में तीसरा बड़ा खुलासा। दूसरे बड़े खुलासे के बाद अब आपको तीसरे बड़े खुलासे के बारे में बताते हैं। दरअसल दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच में अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के देवबंद और अन्य शहरों के कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यूपी एटीएस न केवल गिरफ्तार संदिग्धों की जैश ए मोहम्मद से संबंधों की जांच कर रही है, बल्कि प्रदेश की मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी मूल की निजी सिक्योरिटी एजेंसियों को काम दिलाने के पूरे नेक्सस की भी गहराई से छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला आतंकी फंडिंग और कट्टरपंथी संगठनों को मदद देने के संदेह के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसके तार कई संवेदनशील जगहों से जुड़ते दिख रहे हैं। कश्मीरी डॉक्टरों और मौलवी पर शिकंजा। यूपी एटीएस ने हाल ही में फरीदाबाद से पकड़े गए जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर आदिल अहमद से संबंध होने के शक में सहारनपुर, देवबंद और शामली जिलों में काम कर रहे 5 कश्मीरी डॉक्टरों से गहन पूछताछ की है। इस जांच में कश्मीर के एक मौलवी इरफान अहमद वाघे का नाम भी सामने आ चुका है, जो कथित तौर पर देवबंद से मुफ्ती बनकर निकला था। मौलवी इरफान पर कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन की आड़ में युवाओं को कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता से जोड़ने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन सभी कश्मीरी लिंक की भूमिका को खंगाल रही हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स और कट्टरपंथी लिंक का खुलासा। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार डॉक्टर का मॉड्यूल कथित तौर पर कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से सक्रिय था, जिसमें फर्जंदान ए दारुल उलूम यानी देवबंद जैसे नाम शामिल हैं। इन डिजिटल ग्रुपों का इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटर द्वारा पश्चिमी यूपी के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने में किया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां इस डिजिटल माध्यम से कट्टरपंथ की प्रसार की पूरी श्रृंखला की जांच कर रही हैं, ताकि इस नेक्सस से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके और इसे जड़ से खत्म किया जा सके। मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी कंपनियों को काम दिलाने का शक। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली विस्फोट के कश्मीर कनेक्शन की जांच हो रही है। इस बीच जांच एजेंसियों के रडार पर अब प्रदेश की मीट फैक्ट्रियां भी आ गई हैं। इनपुट मिले हैं कि इन फैक्ट्रियों में कश्मीरी मूल की निजी सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही हैं और इसके माध्यम से कश्मीर को अवैध तरीके से फंडिंग की जाती है। सूत्रों के मुताबिक इन कश्मीरी मूल की सिक्योरिटी एजेंसियों को काम दिलाने का अनुबंध सहारनपुर की देवबंद स्थित एक कट्टरपंथी संस्था के इशारे पर ही दिया गया था। एजेंसियों को शक है कि ये फंडिंग किसी बड़े राष्ट्र विरोधी नेक्सस का बड़ा हिस्सा हो सकती है। फंडिंग और आतंकी नेक्सस पर एटीएस की गहन जांच। एटीएस इस बात की विस्तृत जांच कर रही है कि कश्मीरी सिक्योरिटी एजेंसियों को काम किस आधार पर दिया गया और क्या इसके पीछे आतंकी फंडिंग या राष्ट्र विरोधी गतिविधि का कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। 3 साल पहले आयकर विभाग की छापेमारी में कुछ मीट कंपनियों के खातों से निकाले गए 1200 करोड़ रुपए का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिला।
जिसके बाद यह आशंका जताई गई थी कि इस रकम का इस्तेमाल कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को फंडिंग देने में हो सकता है। डॉक्टर आदिल और अन्य संदिग्धों के दुबई कनेक्शन और वाहनों के लिंक की भी गहनता से जांच की जा रही है ताकि पूरे नेक्सस की परतें खोली जा सके और इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिल्ली विस्फोट मामले में जैसे ही खबरें सामने आती हैं वैसे ही हम आपको सबसे पहले बताते हैं। अपनी राय के साथ साथ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।